गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेस विच इज़ लिंड ऑफ बट नॉट सेपरेबल। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि हमें कैसे स्पेस का एग्जाम्पल देना जो लिंड ऑफ तो है पर वो सेपरेबल नहीं है। इसके लिए हमने x एक अनकाउंटेबल सेट कंसिडर किया, x नोट उसका कोई भी पॉइंट है और t कंसिस्ट ऑफ x एंड ऑल दो सबसेट्स ऑफ x विच डू नॉट कंटेन x नोट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि t के अंदर वो सारे मेंबर्स आएंगे, तो x आएगा और एक x के वो सारे सबसेट्स आएंगे जो x नोट पॉइंट को कंटेन नहीं करते। मीन्स ये हमारे पास एक्सक्लूडेड पॉइंट टोपोलॉजी बनेगी और ये हम फर्स्ट यूनिट के अंदर कर चुके हैं। क्लियरली टी इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। वी नाउ शो दैट एक्स टी इज़ लिंड ऑफ स्पेस। अब हम यहाँ पे शो करेंगे कि एक्स टी हमारा लिंड ऑफ स्पेस बनता है। लेट ई बी एन ओपन कवर ऑफ एक्स। ई हम एक्स का कोई भी ओपन कवर लेके चले हैं। सिंस द ओनली ओपन सेट दैट कंटेन्स एक्स नोट इज एक्स। एक्स नोट पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट हमारे पास केवल एक्स ही है। इट फॉलोज दैट सिंगलटन एक्स इज ए काउंटेबल सब कवर ऑफ एक्स। अब देखो x का हम कोई भी ओपन कवर e लेके चले थे और हमें प्रूव करना था इस x का हमारे पास एक काउंटेबल सब कवर आ जाए। तो यहाँ पे अगर t के मेंबर्स देखें तो t के पास वो सारे मेंबर्स हैं जो x नोट को कंटेन नहीं करते। x नोट को कंटेन करने वाला हमारे पास केवल एक ही पॉइंट सेट है x। मीन्स इस पूरे स्पेस को कवर करने के लिए उसके सारे पॉइंट कवर होने चाहिए और t के ये सारे g x नोट पॉइंट को कंटेन नहीं करते। तो t के ये सारे g जो x पॉइंट को नहीं लेते वो तो x को कवर नहीं कर पाएंगे। मीन्स x को कवर करने के लिए हमारे पास केवल एक ही सेट होगा, दैट इज सिंगलटन x। और ये सिंगलटन x है तो ये सिंगलटन सेट है, सिंगलटन है तो ये फाइनाइट है और कोई सेट फाइनाइट है तो वो काउंटेबल ज़रूर होगा। मीन्स x की मेरे पास ये एक काउंटेबल सब कवरिंग आ गई और अगर किसी सेट की काउंटेबल सब कवरिंग आ जाए तो वो स्पेस हमारे पास कैसा होगा, लिंड ऑफ स्पेस। अब हम शो करके दिखाएंगे कि एक्स टी सेपरेबल नहीं है। इसके लिए हमने ई कोई भी काउंटेबल सबसेट x का कंसिडर किया और x पॉइंट हम लेके चले कॉम्प्लीमेंट ऑफ e से। अब यहाँ पे हमें इसको नॉट सेपरेबल शो करना है तो हम यहाँ ये शो करेंगे कि e का क्लोजर x के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि इस x का कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर है जो e बार में नहीं जाएगा और कोई पॉइंट e बार में नहीं जा रहा, दैट मीन्स कि वो पॉइंट e का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। मीन्स यहाँ पे हम x की किसी पॉइंट को e का एडहेरेंट पॉइंट ना होते हुए शो करके दिखाएंगे। सो यहाँ पे हम e लेके चले थे कोई भी सबसेट, x हमने लिया है e के कॉम्प्लीमेंट से जहाँ पे x नोट के इक्वल नहीं है। देन सिंगलटन x इज एन ओपन नेबरहुड ऑफ x। अब देखो x हमारे पास हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई से लेके चले थे और x को कंटेन करने वाली ओपन नेबरहुड हमारे पास सिंगलटन x है विच डज नॉट इंटरसेक्ट विद ई, क्योंकि x पॉइंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई से था। मीन्स एक तरीके से ये चीज़ है कि अगर पूरा x ये है और ये e है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई ये हमारा बनेगा और हमने x पॉइंट यहाँ से उठाया था और इस x पॉइंट को कंटेन करने वाली ओपन सेट जो है वो सिंगलटन x है। तो इस सेट की और इस e की हमारे पास इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों की इंटरसेक्शन डिसजॉइंट आएगी। तो इसने यही लिखा द सिंगलटन एक्स इज एन ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स विच डज नॉट इंटरसेक्ट ई, जो ई के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। मीन्स ई इंटरसेक्शन सिंगलटन एक्स इज इक्वल्स टू फाई, ये हमारे पास फाई के इक्वल है। तो ये x पॉइंट को कंटेन करने वाली ओपन सेट की इंटरसेक्शन अगर e के साथ फाई आ गई तो ये x पॉइंट e का एडहेरेंट पॉइंट नहीं बनेगा। सो इसने नेक्स्ट लाइन यही लिखी है, सो दैट x इज़ नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ e। और x अगर e का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है तो x फिर e क्लोजर में भी नहीं जाएगा और x e क्लोजर में नहीं जाएगा। x पॉइंट लेके हम किसका चले थे, स्पेस का कोई भी
एक्स पॉइंट हम लेके चले थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई से, मीन्स है तो स्पेस का ही आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट, दैट मीन्स कि स्पेस का कोई पॉइंट अगर ई बार में नहीं है तो फिर हमारा पूरा स्पेस ई बार के इक्वल नहीं हो सकता, और ई का क्लोजर अगर एक्स के इक्वल नहीं है तो फिर ये ई डेंस भी नहीं आएगा एक्स के अंदर, और ई अगर एक्स के अंदर डेंस नहीं है तो इस तरीके से हमारे पास x का कोई भी काउंटेबल डेंस सबसेट नहीं आएगा। सो xt इज़ नॉट सेपरेबल। जब कोई भी काउंटेबल डेंस सबसेट नहीं आया तो फिर xt स्पेस हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट सेपरेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट इन T1 स्पेस नो फाइनाइट सेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट। हमें शो करना है कि अगर स्पेस T1 है तो किसी भी फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, नो फाइनाइट सेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट। xt भी ए T1 स्पेस, हम xt एक T1 स्पेस लेके चले हैं, ए कोई भी फाइनाइट सबसेट है x का कंटेनिंग n एलिमेंट्स, ए हमने फाइनाइट सेट कंसिडर किया x का जो n एलिमेंट्स को कंटेन करता है, सच दैट कि a के पास a1 a2 a3 an ये एलिमेंट्स हैं, और हमें पता है T1 स्पेस के अंदर हर सिंगलटन सबसेट एक क्लोज्ड सेट होता है। अब सिंगलटन सेट अगर क्लोज्ड है तो सिंगलटन A1, सिंगलटन A2 अप टिल सिंगलटन AN, ये सारे क्लोज्ड सेट बनेंगे, और क्लोज्ड सेट्स की फाइनाइट यूनियन अगेन एक क्लोज सेट, और इन सब की यूनियन कर देंगे तो वो हमारा A ही आ जाएगा। सो A इज क्लोज्ड बीइंग द फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, हेंस A कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो यहाँ तक A हमारे पास क्लोज्ड हो गया। अब हम ये शो करके दिखाएंगे कि इस A का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, मीन्स डिराइव्ड सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू 5 हमें दिखाना है। तो यहाँ से अब हमने एक सेट कंसिडर किया B जो A2 A3 AN इन पॉइंट्स को कंटेन करता है। एक तरीके से B सेट A के सारे पॉइंट्स को कंटेन करता है एक्सक्लूडिंग पॉइंट A1। अब जब A क्लोज्ड था तो ये B एक फाइनाइट सेट ही तो है, सेम लाइंस पे B भी हमारा क्लोज्ड आ जाएगा, हेंस क्लोज्ड। सो द सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज ओपन। अब अगर B क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आएगा, और अब इसके अंदर देखो B के अंदर A2 A3 AN, A के सारे पॉइंट्स सिर्फ A1 को छोड़ के, तो B कॉम्प्लीमेंट के अंदर A1 पॉइंट जरूर जाएगा। तो B कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट कंटेनिंग A1 विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ A अदर देन A1। कॉम्प्लीमेंट ऑफ B जो है A1 पॉइंट को कंटेन करने वाली ओपन सेट है, और जो सेट A के किसी और पॉइंट को कंटेन नहीं करती। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, मतलब एक तरीके से B का कॉम्प्लीमेंट x हमारे पास ये पूरा है, B ये है, और B का कॉम्प्लीमेंट ये बनेगा। इसके अंदर तो हमारे A2 A3 ANs और यहाँ पर है A1। अब A1 पॉइंट को कंटेन करने वाली ओपन सेट की इंटरसेक्शन, A1 पॉइंट को कंटेन करने वाली ओपन सेट की इंटरसेक्शन अगर A के साथ करूँ माइनस इस A1 पॉइंट को हम माइनस करें तो इस इंटरसेक्शन में A का केवल यही पॉइंट कॉमन है, तो B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A इज सिंगलटन A1, और इसी पॉइंट को हम माइनस करेंगे तो ये इंटरसेक्शन हमारी कैसी आ गई 5, और अगर ये इंटरसेक्शन 5 आ जाएगी तो ये A1 पॉइंट इस A का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। दिस प्रूव्स दैट, यहाँ से देखो, hence A1 is not a limit point of A1. Similarly, we can show that no other point of A is a limit point of A. सेम तरीके से जैसे हमने A1 को शो किया कि A1 A का लिमिट पॉइंट नहीं है, उसी तरीके से हम कोई और सेट B बना लेंगे जिसके अंदर A1 A3 AN सारे होंगे सिर्फ A2 को छोड़ के, और सेम लाइंस पे कह देंगे कि A2 पॉइंट A का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इस तरीके से A का कोई भी पॉइंट A का लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, और हमें यही प्रूव करना था। दिस प्रूव्स दैट A हैज़ नो लिमिट पॉइंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी कवर ऑफ एक्स बाय मेंबर्स ऑफ ए बेस हैज़ फाइनाइट सब कवर। अगर स्पेस कॉम्पैक्ट है तो हमें प्रूव करना है कि एक्स का उसके बेस के मेंबर्स के लिए जो कवर है वो फाइनाइट सब कवर बन जाए। एक टाइप से क्या
कि x अगर कॉम्पैक्ट है और बीटा हमारे पास x के लिए एक बेस बनता है और इस बेस के मेंबर्स x का कवर बन जाएं, तो ये बेस के मेंबर्स जब x का कवर बनेंगे तो उनमें से कुछ बेस के कुछ फाइनाइट मेंबर्स भी x के लिए सब कवर बनाएंगे। अब x अगर हमारे पास कॉम्पैक्ट है, अगर x कॉम्पैक्ट है तो x की हर ओपन कवरिंग का एक फाइनाइट सब कवरिंग जरूर होगी। अब अगर x के लिए बीटा बेस अगर कवर बना रहा है, x के लिए बेस बीटा अगर कवर बना रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस ये बीटा के फाइनाइट मेंबर्स भी x का सब कवर बना देंगे। तो इसने यही लिखा, इन पर्टिकुलर एवरी ओपन कवर ऑफ x बाय मेंबर्स ऑफ ए बेस हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। यही हमें प्रूव करना था। अब इसके कन्वर्स पार्ट पे आते हैं। कन्वर्स पार्ट में हम यही लेके चलेंगे कि एवरी कवर ऑफ एक्स बाय मेंबर्स ऑफ बेस हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। मीन्स बेस के मेंबर्स ने जो कवर बनाया है वो रिड्यूस हो जाता है फाइनाइट सब कवर में। ये हम लेके चले हैं। अब हम स्पेस को कॉम्पैक्ट शो करके दिखाएंगे। अब x को कॉम्पैक्ट दिखाना है तो हमने g लैम्डा कवरिंग कंसिडर कर ली x की। इफ़ बीटा इज़ एनी बेस फॉर x, अब बेस की यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ करेंगे। g लैम्डा तो x की कवरिंग है, बीटा अगर कोई भी बेस है x के लिए, देन ईच g लैम्डा इज़ यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बीटा। अगर ये ओपन कवरिंग है x की, मीन्स ये x के अंदर ओपन सेट्स की कलेक्शन है। ओपन सेट्स की कलेक्शन तो t के मेंबर्स जाएंगे और हमें बेस की डेफिनेशन से पता है कि हम टोपोलॉजी के मेंबर्स को बीटा के मेंबर्स की यूनियन लिख सकते हैं। तो इन g लैम्डास को हम बीटा के मेंबर्स की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब इन सारे g लैम्डास को बीटा के मेंबर्स की यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन्स एक तरीके से ये चीज़ बन गई कि g लैम्डास इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ b लैम्डास। जब सारे g लैम्डास कवरिंग बना रहे थे x के लिए, तो ये सारे b लैम्डास मिलके x के लिए कवरिंग बना देंगे। और ये b लैम्डास कहाँ से आ रहे हैं? बीटा से। और बीटा क्या था? बेस था। मीन्स बीटा बेस के मेंबर्स x के लिए कवर बना रहे हैं। और इसके अंदर हम मान के चले थे कि अगर बेस के मेंबर्स x के लिए कवर बना रहे हैं तो वो रिड्यूस हो जाएगी फाइनाइट सब कवरिंग में। तो यहाँ से देखो इसने यही कहा, then each g lambda is union of some members of beta and the collection of all such members of beta is an open cover of x। तो बीटा के उन सारे मेंबर्स की कलेक्शन x का कवर बना देगी। और बाय दिस हाइपोथेसिस दिस कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। और बीटा के इन मेंबर्स की कलेक्शन का एक फाइनाइट सब कवर जरूर होगा। उसको हमने नाम दे दिया बी आई, वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। मीन्स इन बी लैम्डाज में से b1 b2 b3 bn ये फाइनाइट सब कवर बनाएंगे हमारे x के लिए। दस फॉर ईच बी आई इन दिस फाइनाइट सब कवर। और अब हर बी आई के लिए इस फाइनाइट सब कवर में हम इस जी लैम्डा इस कलेक्शन से एक जी आई ऐसा ज़रूर निकाल सकते हैं कि ये बी आईज जी आईज के अंदर कंटेन्ड हो। वी सेलेक्टेड जी आई फ्रॉम जी लैम्डा सच दैट बी आई इज कंटेन्ड इन जी आईज। अब जब बी आईज वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n अगर फाइनाइट सब कवर बना रहे थे x का, तो ये जी आईज भी हमारे पास x का क्या बना देंगे? फाइनाइट सब कवर। देन क्लियरली जी आई वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n इज ए फाइनाइट सब कवर ऑफ x। हम लेके चले थे ओपन कवरिंग जी लैम्डा और ये ओपन कवरिंग रिड्यूस हो गई फाइनाइट सब कवरिंग में। तो ये यहाँ से हमारे पास x कैसा हो जाएगा? कॉम्पैक्ट।